द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों की प्रताड़ना को लेकर रोजाना खबरें सामने आ रही हैं। कभी मस्जिद के सामने हिंदूवादी संगठन जाकर हंगामा करते हैं, तो कभी सरकार की तरफ से मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल जाता है। मध्य प्रदेश में आपने खबरें सामने देखी कि 55 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज की गई और जिन लोगों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया वो भी मुस्लिम समुदाय के थे। उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला मस्जिद के ऊपर, बगल में मंदिर था, वहां नहीं चला। तो ये सब चीजें समझ में आ रही कि आखिरकार क्या मुसलमानों को टारगेट करके ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब एक खबर और सामने आई है। भड़ास फॉर मीडिया ने खबर लिखी है कि हरदोई में इन मुसलमानों के घर दुकान पर बुलडोजर चलेगा। यहां भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या मुसलमानों को देखकर यह बुलडोजर चल रहा है? मध्य प्रदेश में भी जिन घरों को नेस्तनाबूद किया गया वहां भी मुसलमानों के ही घर थे। इसके पहले भी धार जिले में भी कई सारे घरों गिराए गए, वो भी मुसलमानों घर गिराए गए। और अब हरदोई उत्तर प्रदेश में जो है वहां भी मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलेगा। दरअसल एक कटिंग जो है अखबार की दी गई है। नगर पालिका की तरफ से हिंदुस्तान अखबार के एक नोटिस प्रकाशित हुआ है और घरों में उनके नाम भी बाकायदे के एक नाम करके मैं बताता हूं। देखिए, लिखा हुआ विज्ञप्ति छपी हुई है, कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदोई, संख्या भी लिखी हुई, दिनांक 8/4/2022। लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि द्वारा निम्नलिखित अनाधिकृत अतिक्रमणकर्ताओं को सूचित किया जाता है। तो अब ये सवाल है, अतिक्रमणकर्ताओं लिखा जा रहा है तो इसका मतलब अतिक्रमण तो और लोग भी कर रहे हैं। अतिक्रमण तो क्या सिर्फ मुसलमान थोड़ी किए हैं, बाकी और लोग भी अतिक्रमण किए, लेकिन यहां पर सिर्फ मुसलमानों का नाम ही दिखाई देगा आपको। और कहा सूचित किया था उनके द्वारा बैटरगंज हरदोई नगर स्थित गाटा संख्या 10-16 जो तालाब की भूमि है तथा उसी से लगी हुई सनातन धर्म इंटर कॉलेज की भूमि है, उस पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कर लिया है। तहसील सदर के राजस्व कर्मियों तथा नगर पालिका स्टाफ द्वारा उक्त भूमि की पैमाइश की गई है। अनाधिकृत भूमि पर कब्जा करना आपत्तिजनक तथा नियमों के विपरीत है। संबंधित से अपेक्षा की जाती है कि वो स्वेच्छा से अपना कब्जा हटा ले, अन्यथा की स्थिति में पालिका द्वारा संबंधित को नोटिस दी जा चुकी है तथा पुनः सूचित किया जाता है कि यदि निर्धारित समय के अंदर अनाधिकृत कब्जा न हटाया गया तो पालिका की गठित टीम द्वारा हटवाया जाएगा, जिसके हर्जे खर्चे के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह बात लिखी गई है। अब 13 नाम है, 13 नामों को एक एक करके हम पढ़ के आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो श्री हबीब पुत्र रमजानी, मुसलमान शख्स का नाम है। विवरण पक्की बाउंड्री 8/4 2.0 ये मीटर है, अपना उनका क्राइटेरिया, लेकिन नाम हम एक एक करके आप बताते हैं। दूसरा नाम श्री शगीर अहमद पुत्र सलीम अहमद। तीसरा नाम नसीम पुत्र नईम। चौथा नाम शमीम पुत्र मोहम्मद जामिन। पांचवा नाम श्रीमती शाकिरा पत्नी मोहम्मद उल्ला। छठा नाम रेशमा पत्नी इस्लाम, इमरान पुत्र इस्लाम। सातवां नाम अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल हकीम। आठवां नाम जुवैद पुत्र अली रजा। नौवां नाम निसार पुत्र ताज मोहम्मद। 10वां नाम मोहम्मद मोबिन। 11वां नाम श्री मुख्तार अंसारी पुत्र शौकत अली। 12वां नाम शमी अख्तर और 13वां नाम निगाहत परवीन पत्नी हैदर। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदोई। इसमें एक भी नाम आपको हिंदू या किसी और का नहीं मिला, सारे नाम मुसलमानों के हैं। तो क्या मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या मुसलमानों को ही टारगेट करके सब किया जा रहा है? इस पर कई सारे ट्वीट भी सामने आए हैं। श्याम मीरा सिंह है जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि अब यूपी के हरदोई जिले में भी अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों के घर तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। इस लिस्ट में सभी 13 नाम मुसलमानों के हैं। जो नाम इसमें है 13 के 13 वो सब मुसलमान के हैं। नीचे लिखते हैं कि इस मामले पर आधिकारिक जानकारी के लिए भड़ास फॉर मीडिया की इस खबर को पढ़ सकते हैं। हरदोई में इन मुसलमानों के घर दुकान पर बुलडोजर चलेगा। अंदाजा आप लगाइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? जिन नामों को हमने 13 के 13 नाम बताए, 13 के 13 नाम मुसलमानों के हैं। तो क्या मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलेगा? और अगर कोई और अतिक्रमण करके रखा हुआ तो उस पर नहीं चलेगा? और अभी तक क्यों नहीं चल रहा था, अब क्यों चल रहा है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? क्या मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही थी कि बीजेपी की सरकार में मुसलमानों पर प्रताड़ना होगी, कर्नाटक में किस तरह की स्थिति थी, कर्नाटक में कैसे जो है हिजाब के बाद फिर हलाल मीट, फिर दुकानदार, फिर ऑटो रिक्शा, हर जगह मतलब एक पूरी तरीके से एक स्क्रिप्टेड चीजें हो रही थी।
उसके बाद भी कर्नाटक बीजेपी की सरकार है, वहां कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई हिंदूवादी संगठनों पर नहीं हुई। तो एक तरफ हिंदूवादी संगठन उत्पात मचाएं, बवाल हो, पत्थरबाजी हो, आगजनी हो तो मुसलमान के घरों में, मारपीट हो मुसलमान के घरों में, एफआईआर दर्ज हो मुस्लिम लोगों पर, उनके घर पुलिस जाके प्रताड़ना दे, वो भी मुसलमान ही है, अंततः उनका घर भी गिराया जाए। तो यानी चौतरफा से मुसीबत खड़ी कर दी गई है मुसलमानों के लिए। राजस्थान के करौली में घटनाक्रम होता है, उसमें गलती किसकी, उकसाने का काम किसने किया, हिंसा फैलाने का काम किसने किया, ये आप सब जानते हैं। किस तरह से उस मोहल्ले से जब रैली निकली, वो रथ यात्रा निकली, जो भी यात्रा निकाली जा रही थी, उस यात्रा के दरमियान क्या क्या चीजें कही गई, कैसे कैसे गाने डीजे पर बजाए गए, मुसलमानों के बारे में कैसे टिप्पणियां की गई, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। और बवाल के बाद क्या हुआ, मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई, कर्फ्यू लगा होने के बावजूद भी, अंदाजा लगाइए हिंदुवादी संगठनों के बाद। और उसके बाद कार्रवाई चाह रहे कि मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के खरगोन में आपने देखा क्या हुआ, कपिल मिश्रा जैसे लोग वहां पहुंचे थे, कपिल मिश्रा जिन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा कांड कराया था, ऐसा आरोप उन पर लगा था, ऐसे कई सारे लोग उन्हें कह रहे थे, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन हाँ ऐसा कहा गया था, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। उसके बाद वो खरगोन पहुंचे, खरगोन में भी वही हुआ। लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई करने पाया तो प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई की। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, जो बुलडोजर चलाए गए वो भी मुसलमानों के घर पर चलाए गए, पीएम आवास तक तोड़ दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत एक लाभार्थी को लाभ मिला था, उसका मकान भी नस्तानाबूद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान थे। तो टोटल कार्रवाई जो है मुसलमानों पर हो रही है, चौतरफा मुसलमानों को प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ना मिल रही है उनको। एक तरफ हिंदूवादी संगठन परेशान कर रहे हैं, बीजेपी की सरकारें परेशान कर रही हैं, ऊपर से नोटिस भी आ रही है कि लो भैया तुमने अतिक्रमण कर रखा है। अभी तक कुछ नहीं था, अभी तक बिल्कुल साफ सन्नाटा चल रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन अब बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किस पर चल रहा है, मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। तो क्या बुलडोजर देखकर चलता है कि मुसलमानों पर चलना चाहिए, या फिर बुलडोजर इसलिए चलता है कि वो कुछ नहीं देखता, अगर आपने अतिक्रमण किया है तो आपका घर गिराया जाएगा, ये चीजें हैं। लेकिन जो 13 के 13 नाम जो भड़ास ने अपनी खबर में छापा है और लिखा है, और फिर पत्रकार हरदोई का नाम भी लिखा है, आमिर किरमानी पत्रकार हरदोई, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए इनमें 13 के 13 नाम जो विज्ञप्ति समाचार पत्र में छापी गई है, इसमें 13 के 13 नाम सब मुसलमानों के, एक भी इधर उधर से नाम नहीं है, सब मुसलमानों के नाम है। तो यह समझ में आता है कार्रवाई एक तरफा हो रही है। क्या कार्रवाई मुसलमानों के नाम देखकर की जा रही कि ये मुसलमान है तो इनका घर गिराओ, पता लगाओ कि अतिक्रमण कर रखा है क्या इन्होंने, इनका घर गिरा दो, लेकिन अगर हिंदू हो तो उसको साइड लाइन से चले जाओ। क्या ऐसा हो रहा है? अब ये सबसे बड़ी बात है। देखिए लास्ट में एक लाइन भी लिखी है भड़ास ने कि देखने वाली बात ये होगी कि कथित रूप से किया गया अतिक्रमण ये लोग खुद ही हटाते हैं, या फिर बाबा का बुलडोजर इन मकानों पर चलेगा, या फिर ये लोग राहत मांगने कोर्ट की शरण में जाएंगे। ये बात लिखी गई है। कोर्ट का दरवाजा क्या खटखटा सकते हैं, कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। आप समझते हैं कि एक घर बनाने के लिए कितनी मुश्किल होती है। इंसान का सपना होता है घर बनाना, वो सपना सजोता है, घर बनाता है, उस पर रहता है, और एक झटके में जब उसका घर टूट जाता है, उसका सपनों का आशियाना टूट जाता है, तो आप बताइए उनके सर पे छत नहीं है, वो कहाँ अपना गुजारा करेंगे? क्या इसके बारे में सरकारों ने सोचा है? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन इसके बारे में भी सोचकर ये सब कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही, ये नगर पालिका परिषद की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही हरदोई में, वो साफ तौर पर दर्शाती है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कार्रवाई की जा रही, मुसलमानों को परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 13 के 13 नाम मुसलमानों के ही हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।